XYZ किसी कमरे में दीवार के ऊपर श्री श्री का एक मानना मारिए। किताब में पढ़ा हुआ है, जिन पूजा में एक छोटी सी किताब शायद कहीं मिल जाएगी, वो छपवा करके ब्यावर के घर घर भेज दी जाए। तो वो जिन पूजा के अंदर छपी हुई है, बच्चों लोग आपकी जिन पूजा में है, तो उसको लेकर के और श्री श्री का एक बैनर टांग दीजिए अथवा दीवार पर लिख दीजिए। एक चौकी बनाइए, घर के लोग मंदिर में जैसे नहा धो के जाते हैं ऐसे नहा धो के जाना है। नहा धोकर के स्नान करके शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के आप केसरिया साड़ी पहनकर पूरा परिवार बैठिए। अष्टद्रव्य की थाली लगाइए, श्रीफल गोला आदि रखिए, सामने 32 दीपक जैसे मंदिरों बताए थे वैसे ही 16 भावनाएं लिखी हो और 32 बातियां रखी हो। वहां भी 64 दी, गंधर्व परमेष्टि भी 64 रिद्धि धारी थे, तो वहां भी 64 रिद्धि करके सामने जिनवानी रखिए और मात्र 2 फोटो रखिए। कोई जैन दर्शन के अंदर, वैष्णव दर्शन में महावीर की फोटो नहीं रखती, जैन दर्शन में गणेश जी लक्ष्मी आदि का जैन दर्शन में उल्लेख नहीं, वैष्णव दर्शन में रखते हैं, उनको हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे। जैनियों के यहाँ वो महावीर स्वामी की नहीं रखते। आपके यहाँ आपको गौतम गर्दन की फोटो रखिए, काल्पनिक फोटो महावीर स्वामी की रखिए। 1998 में मैंने एक दिवाली का कैलेंडर बनवाया था बैठ करके कि दिवाली कैसे मनाना, शायद तुम्हें बाहर मिल जाए कहीं तो देख लेना, मुझे पता नहीं, लेकिन जिन पूजा में बना हुआ है वो बना करके सामने चौकी पर दीपक रखिए, एक पर जिनवानी रखिए केवल ज्ञान का प्रतीक, और भगवान महावीर स्वामी की गौतम गंधर की फोटो लगाइए। और किसी की फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके गौतम गंधर की नहीं है तो प्रतीक रूप में किसी मुनिराज की लगा लीजिए। महावीर स्वामी के नहीं है तो किसी भी अरहंत भगवान की फोटो लग दीजिए। वीतरागता तो दोनों में है ना, रख करके और फिर महावीर स्वामी की पूजन अथवा महावीर स्वामी का अर्घ चढ़ाकर गौतम गंधर की पूरी अष्टद्रव्य से पूजा कीजिए। और अष्टद्रव्य से पूजा करने के बाद फिर आप विसर्जन कीजिए बाकायदा शांति पाठ के। उसके बाद आप लोग हो सके तो रात भर जो मूल दीपक है बीच का उसमें घी डालें और रात भर आप 64 रिद्धियों का जाप कीजिए। 64 रिद्धि का एक मंत्र है, रात भर बैठे बैठे उसका जाप कीजिए। पूरा परिवार ना बैठ सके तो जो हिम्मत है वो बैठे, कोई ना बैठ सके तो एक व्यक्ति बैठे रात भर, एक ना बैठे तो बारी बारी से बैठे, लेकिन रात भर उस दिवाली के स्थान पर 64 रिद्धियों की माला फेरते हुए जागना चाहिए। यदि मान लीजिए एक साथ नहीं बैठ पाओगे, एक घंटे बांट लो, 1 घंटे तुम जाप दोगे, 1 घंटे तुम दोगे, सुबह दिन निकलने तक 64 रिद्धि का जाप चलते रहना चाहिए, उस किताब में लिखा हुआ है। और जाप करने के बाद सुबह फिर उस स्थान को परिमार्जित कर दो, हटा दो, आपकी घर की दिवाली पूजन है। अब आपको दुकान पे पूजन करना है तो 5 दीपक ले जाकर के दुकान पे जला दीजिए नमोकार मंत्र पढ़ के। अब इन दीपकों को लिए आप क्या कर सकते हैं, एक दीपक इसमें से मंदिर भेजिए। दिवाली में जो आपने 16 दीपक लगाए हैं, शाम को 1 दीपक मंदिर भेजिए। आपके यहाँ कोई मुनिराज है तो 1 दीपक मुनिराज के कमरे के पास में या टेबल पर भेजिए। और उस नगर में आपके कोई रिश्तेदार हैं तो 1 दीपक जाके रिश्तेदार के दरवाजे रख के आइए। दरवाजे रखे, वो तुम्हारे यहाँ रखेगा और तुम उसके यहाँ रखेगा। ये सौहार्द का प्रतीक है, एक दूसरे के यहाँ ऐसे बंटवारा करके और फिर उसके यहाँ रख दीजिए। आप दरवाजे में रख के आ जाइए और रख करके ये दीपों को 16 दीपों को आप इस तरीके से बंटवारा कर सकते हैं। मंदिर जरूर भेजना, अच्छे से लाओ, जैसे लाओ। दिवाली के बाद 1 दीपक मंदिर भेजना, लेकिन धोती दुपट्टा पहन करके, पुरुष वर्ग का धोती दुपट्टा, महिलाओं की केसरिया साड़ी, ये ड्रेस होना चाहिए। घर के पूजन में, रात्रि में पूजन करना जैन दर्शन के सर्वथा निषेध है। रात्रि में पूजा की नहीं जाती है ही नहीं रात्रि में। अब यदि आपको प्रसाद आदि वितरण करना है और जो शेष दीपक है, आप 1000 दीपक जलाओ अपने घर के दरवाजे, अपने घर में पंक्तिबद्ध जहां जहां आपका शुभ स्थान हो वहां पर और भी दीपक जला करके और अपने सारे घर को रोशनी करो। छत के ऊपर रखना है, रोशनी करो। और उसके बाद जाकर के आपको यदि कुछ मिठाई आदि खुशी में बांटना तो पूजा स्थल पे नहीं, पूजा स्थल से उठ करके बाहर आकर के मिठाई आदि करना चाहिए। या मिठाई आदि वितरित करना चाहे तो करें, ये लोक व्यवहार है, धर्म का कोई व्यवहार नहीं। ऐसी दिवाली आपकी मनाई जाना चाहिए तो ये दिवाली असंख्यात कर्मों की नजरा करने में कर्म